ओके बच्चे देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमारे पास ये दो टॉपिक हैं, एक कॉनकेव मिरर के थ्रू और एक कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉनकेव मिरर के थ्रू। अब मेरी बात एकदम ध्यान से समझो। देखो, तो आपने कहा सर हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। ठीक है ना। देखो, बहुत इसको आसान तरीके से समझते हैं। अब ये कह रहा है, तो सबसे पहले सर एक थोड़ा सा कंक्लूजन समझ लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। देखो, तो हमने कहा सर मेरे पास क्या है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझो। मैंने कहा सर मेरे पास एक है कॉनकेव मिरर। ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है। अब ये कॉनकेव मिरर कब बनता है, पहले आप ये अपनी कॉपी बनाओ। चलो बना लिए, ये देखो बन गया। अब इसमें सारी चीज़ें मेंशन करो। क्या, यहाँ पर होता है पोल, यहाँ पर होता है पोल होता है, यहाँ पर कहीं हमारा फोकस ये होता था, एफ होता था, फोकस पॉइंट होता था, प्रिंसिपल फोकस जिसको हम कहते थे। और इधर कहीं हमारा होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी चीज़ें होती थी ना। अब देखो, अब क्या करना है, आपका जो मेन हेडिंग है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो भाई अगर इमेज का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अच्छा, और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कैसे रखते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड। हम ये शुरू से बताते चले आ रहे हैं, हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। अब देखो कंडीशन, पहले कंडीशन समझते हैं कि कितनी कंडीशन। वहाँ पे मैंने आपको जो 6 जो कंडीशन दिखाया था ना, वो 6 कंडीशन कैसे आ सकती है ये समझो। ये बेसिकली जो 6 कंडीशन है वो कैसे बनेगी। देखो, तो मान लो पहली केस हमारी ये हो सकती है कि हमारी जो इमेज हो, ठीक है, हमारी जो इमेज है वो कहाँ हो सकती है, इनफाइनाइट पर हो सकती है। पहली केस, बात है ध्यान से समझना। पहली केस कहाँ हो सकती है, इनफाइनाइट पर हो सकती है, पहली केस है। अच्छा, अब दूसरी केस क्या हो सकती है कि इनफाइनाइट से और हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, मतलब हम थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मान लो दूसरी केस में हमने ये कहा कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हम आ गए, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम थोड़े से पीछे हैं, बस। ये हो गई दूसरी केस। यानी कि पहली केस में हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो एट इन्फिनिटी पर है। ध्यान समझना, अब इन्फिनिटी से तुम अपने फर्दर मिरर की तरफ बढ़ते चले आओ। दूसरी केस में अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ गई, वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे मान लो हमारी ऑब्जेक्ट आ गई। तीसरी केस सोचो क्या हो सकती है, तो तीसरी केस मान लो अब जो ऑब्जेक्ट है वो आकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बैठ गई, है ना। तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड केस हो गया, 3 केस हुए। अब सोचो चौथी केस क्या हो सकती है, बता दो। चलो गेस कर लिए, क्या हो सकती है, बिटवीन द सी एंड एफ, दैट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन द फोकस। ओके, तो हमारी ये फोर्थ कंडीशन हो सकती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में होगा। फोर्थ कंडीशन, कितनी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन देखो क्या हो सकती है कि एट एफ। फिफ्थ कंडीशन क्या हो सकती है, अब हम जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट पर ही आकर के बैठ गई। ठीक है, एंड लास्ट कंडीशन कहाँ हो सकती है, बिटवीन द फोकस एंड पोल। बिटवीन द फोकस एंड पोल, यहाँ पर। यानी कि आपके पास टोटल कितने कंडीशन हो गए, टोटल 6 कंडीशन हो गए। आपको ये कंडीशन मेरे ख्याल से अब रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कंडीशन याद हो गए होंगे। सबसे पहले इनफाइनाइट पर, उसके बाद बियॉन्ड सी, उसके बाद ऑन द सी, उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद ऑन द एफ, उसके बाद बिटवीन एफ एंड पी। ये आपको कंडीशंस अब याद हो गए होंगे, आपकी ये माइंड में बैठ गए होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट वाले कंडीशन से। देखो सर, अब आओ, अब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप ये एक कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, सॉरी कॉनकेव मिरर बनाओ, सॉरी कॉनकेव मिरर बनाओ। बना लिया आपने। कॉनकेव मिरर में जो भी सारी चीज़ें आप डिस्कस करते थे, कहाँ पी होता है, कहाँ एफ होता है, कहाँ सी होता है, ये सारी चीज़ें बनाओ। बना लिया आपने। अब देखो, मैंने कहा था कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज ऑब्टेन करनी है तो कम से कम आपको 2 रूल किसी एक मिरर में अप्लाई करने पड़ेंगे। मान लो सबसे फर्स्ट रूल याद करो क्या होता था कि हमारे ऑब्जेक्ट से कोई एक रे है जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है। देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा ये, और ये जो रे है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या होता था, फर्स्ट रूल क्या होता था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। मेरे साथ बनाते चलना कॉपी में, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। ये हुआ पहली चीज़, ये पहली रे हो गई। अब आप दूसरा वाला जो है वो भी कंडीशन अप्लाई करो। ठीक है, तो आपने कहा सर मेरे पास कोई एक दूसरी रे होगी जो कहाँ से होकर के चलेगी, जो मेरे फोकस से होकर के जाएगी।
ठीक है, यानी कि इस मिरर की फोकस से होकर के जाएगी। तो आप याद करो कि जो ऐसी रे जो फोकस से होकर के जाती थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे हो जाती थी, रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे कहाँ से होकर के जाती थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। याद आया, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये वाली की जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज है, और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों एक दूसरे को इस जगह पर क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, क्रॉस करी ना, सॉरी 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 सॉरी, ये दोनों जो हैं एक दूसरे को इस पोजीशन पर क्रॉस कर रही हैं, यानी कि कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो यानी कि जहाँ मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ भी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहीं पर हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पर यानी कि एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर ये इमेज बन गया, अब मेरी बात समझना, अब अगर ये इमेज अगर बन गया, तो अब इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, देखो, यानी कि इस इमेज की देखो पोजीशन कहाँ है, कहाँ पर बन गई, फोकस पर, यानी कि जहाँ पर हमारा फोकस पॉइंट था वहीं पर हमारा इमेज बन गया ना। तो आप पोजीशन क्या बताओगे, एट फोकस, पोजीशन कहाँ है, एट फोकस। अच्छा, अब देखो साइज क्या है, तो आपने कहा सर मेरी ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी थी और हमारा जो इमेज बना है छोटा सा एकदम पॉइंट सा एकदम बिंदु सा बना है, डॉट सा बना है, तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो साइज है इमेज की वो पॉइंट साइज इमेज है। ओके सर, मैंने कहा कि हमारी जो इमेज की साइज है वो कैसी पॉइंट साइज में है। अच्छा, नेचर क्या है सर, तो बेसिकली देखो मैंने आपको बताया था कि मिरर के इस साइड कौन सी वर्ल्ड होती है, वर्चुअल वर्ल्ड होती है, मतलब एक काल्पनिक दुनिया जिसको आप कहते हो, ठीक है। और मिरर के इस साइड की जो दुनिया होती है, यानी कि इस साइड का जो स्पेस होता है उसको हम रियल वर्ल्ड कहते हैं, यानी कि वो रियल चीज़ें हैं इधर, इस साइड में सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, रियल है। तो अब ये जो इमेज है वो किस तरफ है, वो इस तरफ है, तो इमेज हमारी कैसी होगी, रियल होगी, कैसी होगी, रियल होगी, और इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट देखो इतना बड़ा था, ठीक है, अब ये इतना छोटा सा, मतलब कि जो ए पॉइंट है वो कहीं यहाँ आ गया, बी पॉइंट और नीचे आ गया होगा, मतलब सॉरी, ए पॉइंट वो नीचे आ गया और बी पॉइंट अभी भी सेम जगह पर है। तो हमारी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल में कंफ्यूज नहीं होना है, रियल और वर्चुअल में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ, मतलब आप जैसे ऐसे खड़े हो तो आप किसी शीशे में अपना, आप अपने मिरर में अपना फेस देखा, मतलब वो नॉर्मल वाला मिरर नहीं, एक स्पेशल टाइप का मिरर, उसमें अपना फेस देखा और पता चला कि आपका जो पैर है वो हो गया ऊपर और आपका सर है वो हो गया नीचे ना, तो उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। बढ़िया सा एग्जाम्पल, ठीक है। तो सर कुछ ऐसा हुआ, आ रही बात है समझ में, ओके सर, चलो। अब देखो, अभी फिलहाल अभी आप ये सब मत समझो, जितना मैं समझा रहा हूँ बच्चे आप बस केवल उतना देखते चलो, है ना। अभी ये साइन का टेंशन मत लो कि प्लस माइनस हम क्या लेते हैं सर, ये तो बता ही रहे हैं, बहुत आसानी से उसको भी बताएंगे, बस इसको आप देखो, देखते चलो, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है, अब बताओ, अब आपको याद हुआ क्या, अभी सबसे पहले हमने कंडीशन कहाँ रखा था, हमने इन्फिनिटी पर रखा था। अब दूसरी कंडीशन सोचो क्या हो सकती है, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, बियॉन्ड द सी, यानी कि हम जो अपनी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, वो हम सी के थोड़े से पीछे रखेंगे। तो मान लो हमारे पास सेम, आप फिर से एक मिरर बनाओ, कॉनकेव मिरर बनाओ, और उस मिरर में ये सारी चीज़ें आप मेंशन करो कि कहाँ एफ है, कहाँ सी है, कहाँ पी है, ये हमारी मिरर एम एन है ना, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दो। अभी अभी ये सब मेंशन नहीं करना है। अब आप अपना एक ऑब्जेक्ट रखो कहाँ पर, बियॉन्ड सी, यानी कि ये ए बी आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, बात समझना, ए बी आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि इतनी बड़ी आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि आप ही खड़े हो, ठीक है। अब देखो फिर से वही दो रूल हमें क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। तो पहला रूल कि हमारी जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देखो चल रही है, भाई ऐसे होगी ना रे, हमने बताया था रे बहुत तरीके से ऐसे 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 हजारों डायरेक्शन में रे ऐसे ऐसे चलती रहती हैं। तो मान लो एक रे है जो इस तरीके से चली, वो कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, दिस इज फर्स्ट रूल, ये फर्स्ट रूल था। अच्छा, दूसरी मान लो हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम ये कर दे रहे हैं कि अब हमारी जो रे है बेसिकली वो एक जो दूसरी रे है वो डायरेक्टली कहाँ से होकर के जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, दैट इज सी से होकर के जा रही है। देखो ये सी से थोड़ा सा ऐसा स्केल, देखो हमेशा इन फिगर्स को बनाने के लिए हमेशा स्केल का यूज़ करना, तो बहुत अच्छे से बनेगा, है ना। हमने यहाँ पे देखो स्केल का यूज़ नहीं किया इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो मैंने कहा कि सर एक मेरे पास दूसरी रे थी और ये दूसरी रे को हमने कहाँ से पास करा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ये उसी पाथ में वापस लौट जाएगी, थर्ड रूल याद आया। या फिर चलो आप ये मत अप्लाई करो, आप कहो सर आप तो ये बताए थे, आप तो ये बताए थे कि कुछ हमारी रे कैसे जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हाँ तो देखो, अगर चाहो आप ये वाला ले लो,
ठीक है, चाहो आप ये वाला ले लो। तो हर केस में, सारे के सारे केसेस में जो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक जगह पर देखो कट कर रही है, यहाँ पर देखो मिल रही है ना। ये देखो ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज है और ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रेज है, तो ये दोनों यहाँ पर मिली। या फिर आप ये वाला ले लो। आप ये वाला, सर आपने तो ये वाला दूसरा रूल बताया था, कोई बात नहीं बच्चे, मैंने कहा ना कोई भी दो रूल आप अप्लाई करो। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर मिली ना। तो यहाँ पर जब मिली तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मीट करा देंगे। तो ये जो हमारी जितनी बड़ी जो इमेज होगी, ये जो हमारा होगा वो हमारी इतनी बड़ी हमारी इमेज हो जाएगी। आगे बातें समझ में ना? ठीक है, बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया। ओके, ठीक है, तो हमने कहा सर मेरी जो इमेज है वो इतनी बड़ी है। अब देखो, अब आप ध्यान से समझो कि अच्छा, अगर हम बात करें सर कि बताओ इस आपकी जो इमेज बनी है वो पोजीशन उसकी कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। तो पोजीशन क्या हो गई, पोजीशन हो गई बिटवीन सी एंड, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अच्छा सर, साइज बता दो, साइज क्या है। तो देखो जो ऑब्जेक्ट थी, यानी कि आप थे इतने बड़े और आपकी जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है, मतलब डिमिनिश बन रही है, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। अरे बात समझ में, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमने कहा सर नेचर बता दो, नेचर क्या है इमेज का। अच्छा, नेचर, तो आपने कहा सर ये जो इमेज है, पहली बात ये जो इमेज है वो हमारे रियल वर्ल्ड में बन रही है, मतलब कि मिरर के इस साइड में बन रही है। तो मिरर के इस साइड में जो भी हमारी इमेज बनती है वो हमारी रियल होती है। तो पहली चीज़ हमारी ये रियल है, इमेज ये कैसी है, रियल है। अच्छा, रियल है, और ये क्या, ये देखो उल्टी हो गई, मतलब कि अब ये जो ए था ना, ये ए वाला पोर्शन यहाँ था ना, तो अब देखो ये ए वाला पोर्शन देखो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ नीचे आ गया, तो उल्टी हो गई। मतलब कि जो सर था वो बन गया पैर और जो पैर था वो बन गया सर। दैट इज इन्वर्टेड, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। तो तीन चीज़ें, पोजीशन क्या हो गई, साइज क्या हो गया और नेचर। ये आपको बातें समझ में आ रही हैं, बहुत आसान है। अब ऐसे ही आप करना है ना, वीडियो पॉज करके आप एक बार अब खुद से देखो, ट्राई करना। चलो अब उसके बाद फिर मैच करना। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है सर, तो हमने कहा कि एक बार हमने इन्फिनिटी पर हमने सॉरी एक बार हमने इनफाइनाइट पर रख दिया, दूसरा हमने बियॉन्ड सी रख दिया, और थर्ड केस में हम क्या करेंगे, अब हम सी पर ही रख देते हैं। यानी कि हम अपने ऑब्जेक्ट को, यानी कि आप मान लो कि आप ऑब्जेक्ट हो और आप खुद को सी पर आकर के खड़े हो जाते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर के ही खड़े हो जाते हो। ओके सर, अब इस केस में सेम वही फिर से रूल अप्लाई करो। तो एक हमारी रे होगी जो पैरेलल ऐसे चलेगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ये हमारा फर्स्ट रूल है। दूसरी हमारी मान लो रे डायरेक्टली फोकस से होकर के जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दोनों देखो, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करी, तो जहाँ पर भाई क्रॉस करी वहाँ पर बन गया इमेज। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करा देंगे। यानी कि ये देखो ए डैश बी डैश, ध्यान समझना, ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, ये ए बी। अब जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, वो बन रही है ए डैश बी डैश। तो ये जो आपकी इतनी बड़ी इमेज हो गई। तो आपने क्या कहा, अब अच्छा, अगर हम कहें कि सर पोजीशन क्या है, तो देखो पोजीशन क्या होगी, तो ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगी। अगर हम आपसे ये कहें कि सर इसकी साइज क्या होगी, तो देखो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी है, तो ये इसकी हो जाएगी साइज, यानी कि सेम साइज हो गई। नेचर क्या है सर, तो पहली बात ये जो हमारा इमेज है वो बन रहा है रियल वर्ल्ड में, तो रियल वर्ल्ड में दैट इज ये रियल होगा, और ये बन रहा है उल्टे उल्टे डायरेक्शन में बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी हमारी इमेज अगर नीचे की तरफ में बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो सारी की सारी इमेज आपकी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो नेचर कैसा हो गया इस इमेज का, रियल हो गया एंड इन्वर्टेड हो गया। ये बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा ओके सर, अब आप नेक्स्ट ट्राई करो, चलो नेक्स्ट खुद से ट्राई करो। देखो फोर्थ ऑप्शन क्या होगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, यानी कि सी एंड एफ के बीच में। अब कर दो, समझो, बना लिए, ट्राई कर लिए, अब समझो इसको। तो आपने पहले ये मिरर बनाया होगा, ये आपने सारे इसके पॉइंट मेंशन किए होंगे, यहाँ पर है पी, यहाँ पर है एफ, यहाँ पर है सी, बस इतनी सारी आपने पॉइंट मेंशन कर रहे होंगे। अब आपने कहा कि सर हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, हमें ऑब्जेक्ट रखना है ये बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखना है। तो चलो मैंने इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट रख लिया, ए बी है ये। रूल अप्लाई करो, क्या पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। ओके, तो फोकस से ये पास हुई। अब देखो दूसरा रूल अप्लाई करो, डायरेक्टली फोकस से ले जाओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हो गई पैरेलल हो गई। अब देखो, अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज हैं ये एक जगह इस जगह पर क्रॉस कर रही हैं, तो जिस जगह पर क्रॉस कर रही हैं वहीं पर हमारा बन जाएगा इमेज। तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश, ये हमारा हो जाएगा बी डैश। अब देखो अगर हम कहें कि सर इसकी लोकेशन बताओ कि ये जो हमारी जो इमेज बनी है इस इमेज की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, तो बियॉन्ड द सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द सी बन रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि सर साइज बता दो, तो देखो
ऑब्जेक्ट है इतनी बड़ी और इमेज बन रही है इतनी बड़ी, तो कौन बड़ा है? इमेज बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अच्छा, मैंने कहा सर नेचर बता दो, नेचर क्या है? तो आप पहली बात रियल है, क्यों? क्योंकि ये हमारी रियल वर्ल्ड में बन रही भाई, मिरर के इस तरफ, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बन रही, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बन रही, दैट इज रियल। अच्छा, और क्या? इन्वर्टेड है, दैट इज उल्टी है ना? सर ऊपर हो गया, सॉरी पैर ऊपर हो गया, सर नीचे हो गया। ओके, नेक्स्ट अब यह बना लो। नेक्स्ट अब देखो क्या होगा, अब हम कहाँ रखने वाले हैं? अभी हमने सी एंड एफ के बीच में रख लिया था, अब कहाँ रखने वाले हैं? अब हम डायरेक्टली एफ पर रखने वाले हैं, अपने हम इमेज को डायरेक्टली एफ पर रखने वाले हैं। तो हमने रख दिया ये, देखो क्या हो गया। अब सेम वही फिर से अप्लाई करो, पहली रेज कुछ ऐसे चली, अब यहाँ पे ध्यान समझना, पहली रेज ऐसे चली, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ये हो गया। दूसरी रेज मान लो आप डायरेक्टली देखो, अब दूसरी रेज, अब सर दूसरी रेज कैसे करी जाए? तो दूसरी रेज के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आपको ये फोर्थ वाला रूल पता था कि ये डायरेक्टली जो रेज है वो डायरेक्टली पी से फॉल करा कर कैसे ले जाओ, या चलो आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर लो। दूसरी रेज जो है आपने कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम ले जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये गई, ये यहाँ से ऐसे कोई रेज गई होगी और टकराई, और टकरा करके फिर वैसे वापस आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये देखो, ये जो तीनों की तीनों ये जो रेज हैं ना, ये तीनों की तीनों जो रेज हैं, ये आपस में कहीं भी नहीं मिलने वाली। कहीं मिलने वाली हैं क्या? देखो ये ऐसे चलता चला चलेगा, चलेगा बहुत इनफाइनाइट तक, ये ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि जब ये कहीं मिल ही नहीं रही हैं, तो अब बताओ जब कहीं नहीं मिल रही हैं, तो जो हमारे इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी? इनफाइनाइट पे, है ना, इन्फिनिटी पे होगी। कहीं मिलेगा ही नहीं, तो मिलेगा नहीं मतलब इन्फिनिटी का मतलब आप जिसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, है ना, मतलब जहाँ तक आप सोच लो, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर जाकर कहीं मिलेगा, ठीक है, तो पोजीशन क्या हो जाएगी? एट इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है एग्जाम में, ये पूछता है, ठीक है, कि जब हम अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रख दें, तो जो इमेज जो है वो हमें कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पर मिलेगा। ये थोड़ा सा ऐसे अपने माइंड में याद रख लो। अच्छा, एक रीज़न भी अभी बताएंगे, देखो इसका एक शॉर्ट हम एक समरी बता देंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो अभी वो समरी को छोड़ दो, फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट को पकड़े रहो। अच्छा, साइज़ क्या होगी सर? तो साइज़ बहुत बड़ी होगी, है ना, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक। नेचर क्या होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, सही बात है। ये कहीं देखो मिरर की साइड है ना, तो मिरर की साइड जितनी भी चीज़ें सारी की सारी रियल, और नीचे की तरफ है तो दैट इज इन्वर्टेड। ये हो गया आपका फिफ्थ केस। एक लास्ट केस देखते हैं। ये बोलता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में है। तो हमने रख दिया, पोल और फोकस के हमने बीच में रख दिया। अब देखो सेम पहला रूल अप्लाई करो, ए से कोई एक लाइन पैरेलल लाइन गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, है ना, इट पासेस थ्रू फोकस। ये पहली आपकी रूल कंप्लीट हो गई। दूसरा रूल अप्लाई करो, क्या? पासेस थ्रू ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से ले जाओ, या फिर आप यहाँ से ले जाओ, आप यहाँ से ले जाओ, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे, अब आप ये देखोगे ये जो है ये तो कहीं नहीं मिले, इवन ये देखो ये स्प्रेड होती जा रही है, मतलब, है ना, ये इधर ऐसे जाता जा रहा है, ये इधर ऐसे चला जाता जाएगा, स्प्रेड होती जाएंगी। तो अब ये तो कहीं मिलने वाली रही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, अब हम इसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इस रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। स्केल से बनाना ये सही से एकदम बनेगा। हम इसको पीछे की तरफ मूव कराएंगे, ये पीछे की तरफ मूव कराएंगे। तो मूव कराए तो पता चला कि ये जो पीछे है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस कर गए। तो हमने क्या बताया कि जहां भी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस करी, वहीं पर आपका क्या बन गया? इमेज बन गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया इमेज, और इस इमेज को या इस वाले पॉइंट को इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऐड कर दो, दैट इज ये आपका इतना बड़ा बन गया इमेज। तो आपने देखा कि आपकी जो पोजीशन है इमेज की, वो कहाँ है? वो बियॉन्ड द मिरर है, सॉरी बिहाइंड द मिरर है। बियॉन्ड कह लो या बिहाइंड कह लो, बिहाइंड द मिरर है। तो पोजीशन क्या हो गई? बिहाइंड द मिरर। चलो अच्छा, अब साइज की अगर हम बात कर लें, तो देखो ऑब्जेक्ट थी इतनी बड़ी, और साइज जो इमेज की साइज है वो है यानी कि इनलार्ज्ड होगी, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। तीसरी चीज़, नेचर की अगर बात करें, तो भाई अब ये हमारा जो इमेज बना है वो हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में बना है ना, वर्चुअल वर्ल्ड में बन गया, ठीक। तो वर्चुअल वर्ल्ड में बन गया यानी कि हमारी ये कैसा होगा? हमारा जो इमेज होगा वर्चुअल होगा। और देखो अब ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इमेज अगर ऊपर बनी है, तो उसको हम कहेंगे इरेक्ट, दैट इज वो सीधी सीधी है, उल्टी नहीं, मतलब सर की तरफ दिख रहा है, पैर पैर की तरफ दिख रहा है, बस इतनी सी बातें, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप वीडियो को पॉज करके आपने सारी अगर नोट्स बना लिए हों, तो उसको फिर से देख करके आप उसको फिर से बनाओ दूसरे पेज पर, और सारे के सारे ये बनाओ, है ना।
खुद से ज़रूर ट्राई करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये समझ में आया ना बच्चा, तो ये सारे के सारे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। अब देखो समरी देख लेते हैं। देखो समरी क्या है, अब मेरी बात समझना। देखो इसकी हम जल्दी से एक समरी देख लेते हैं। देखो समरी क्या है, समरी बेसिकली कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा, जैसे देखो देखो समरी समझ लो। समरी में क्या समझना है कि आपने सबसे पहले कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पर। बात समझना, अगर आपकी इमेज इनफाइनाइट पर है तो आपका जो सॉरी आपकी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो आपका जो इमेज होगा वो कहाँ पर बन रहा है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। यानी कि पोल के बाद जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, फोकस है। याद रख लो इस तरीके से। अगर नहीं याद रखना चाहते तो आप यहाँ से इस वीडियो को स्किप करके छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। देखो आपने अगर इमेज को सॉरी आपने अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा है तो आपकी जो इमेज बन रही है वो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस। यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस है, ठीक है। देखो ये पोल हमारे ये मिरर का पार्ट है ना, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस। तो सबसे लास्ट में रखा है तो सबसे फर्स्ट वाले पोजीशन पर दैट इज फोकस पर। अब आगे बढ़ो, फिर आपने कहाँ रखा, आपने बियॉन्ड सी रखा। आपने कहाँ रखा, बियॉन्ड सी रखा। तो अब आप भी क्या करो, आप भी अब एक स्टेप आगे बढ़ाओ, यानी कि आप अब यहाँ पर आ जाओ। तो अब जब आपने जब बियॉन्ड सी रखा था, ठीक है, तो अब आपकी जो इमेज बनेगी वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। देखो आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो और इमेज एक स्टेप पीछे बढ़ रहा है, बस यही ट्रिक है याद रखने का, और कोई ट्रिक नहीं है। रटने वाला काम कभी मत करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब अगर जल्दी से अगर कोई पूछे तो आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, अच्छा, फिर आपने आप देखो मिलाते चलो कॉपी में अपने। फिर थर्ड पोर्शन में आपने क्या किया था, गिवन द ऑब्जेक्ट, अब आपने कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था। तो अब इसके पहले वाले केस में आपकी जो इमेज बनी थी वो यहाँ बनी थी, तो अब कहाँ बनेगी, अब वो यहाँ बनेगी, एक स्टेप और ये पीछे खिसक गया, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये इसकी इमेज बन जाएगी। थर्ड, अब आप फिर अब अपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दो। तो अब जब आप सी और एफ के बीच में रखोगे तो आपकी जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगी, ठीक है। एंड देन आप अगर फिर से अगर आप एफ पर रख दोगे तो अब ये फिर से इन्फिनिटी पर चली जाएगी, ठीक। एंड एक ऐसा भी केस आएगा कि जब आप इस इमेज ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखोगे तो अब ये इमेज भाई इन्फिनिटी पर तो बन गई। अब इन्फिनिटी के बाद क्या, अब ये जो आपका इमेज है वो चला जाएगा रियल वर्ल्ड सॉरी वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाएगा। अब यानी कि उसको कहीं जगह नहीं मिली तो वो चला गया वर्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है। देखो समरी समझ लो। समरी बेसिकली क्या है कि इस केस में आपके जितने भी इमेज बन रहे हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर के केस में जितने भी आपकी इमेज बन रहे हैं वो मोस्टली मतलब कि 6 में से 5 जो आपके इमेज हैं वो वर्चुअल सॉरी वो रियल हैं, वो रियल हैं एंड इन्वर्टेड हैं। केवल एक केस ऐसा है, याद रख लेना, केवल एक केस ऐसा है जो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। केवल एक केस, यानी कि सारी की सारी जो केसेस हैं वो आपकी रियल इमेज आपकी बने, यानी कि जो आपकी जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज बनाती है, केवल एक केस को छोड़ करके, ठीक है। अच्छा, और आप ये देख रहे होगे कि मोस्टली इस केसेस में जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या कर रही है, वो रेज को हाईली कन्वर्ज कर दे रही है ना। रेज जो फैल करके आ रही थी वो उस फैली हुई रेज को कन्वर्ज कर दे रही है, ठीक है। तो अब इसका हम थोड़ा सा यूज़ समझ लेते हैं कि अब हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे। ये जो हमने कनकेव मिरर का हमने जो इमेज बनाया है तो अब हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे। देखो तो हमें ये पता है कि अब बेसिकली ये जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो जा रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कन्वर्ज हो जा रही हैं। तो कन्वर्ज हो जा रही हैं तो यानी कि जो जैसे जो टॉर्च हो गई हमारी, टॉर्च की जो लाइट होती है या फिर व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है, ठीक है ना। तो उसमें हम इस मिरर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब देखो, अब बेसिकली हम ये भी देख रहे थे कि अब ये जो मिरर है वो चीज़ों को थोड़ी बड़ी बना दे रही है ना, बड़ी बना दे रही है। तो इसलिए हम इसका एज अ यूज़ शेविंग मिरर में भी करेंगे। शेविंग वही मतलब दाढ़ी वाड़ी बनाना, ठीक है, वो वाली शेविंग नहीं, पैसा बचाने वाला नहीं, शेविंग है ये, ठीक है। शेविंग में भी हम करेंगे। थर्ड पॉइंट देख लो, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। अब हमने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा हाईली ये बीम क्रिएट कर रहा है, तो अब इसको डेंटिस्ट लोग यूज़ करेंगे, क्यों, वो देखने के लिए क्या, ये जो भी आपके दांत की जो भी पार्ट हैं उनको बड़ा बना करके देखने के लिए, ठीक है ना, जो भी पेशेंट की जो दांत है उनको बड़ा देखने के लिए, तो इनको डेंटिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं।
चौथी चीज़ ये है कि दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फॉर्म। आपने ये भी देखा ना कि बेसिकली बचपन में आप क्या करते थे, एक लेंस ले लेते थे, सूरज की सनलाइट में ऐसे रख देते थे, मस्त ये कुछ अरेंजमेंट करते थे, सेटिंग वेटिंग, और कागज़ को इस तरीके से जला देते थे ना। तो इसलिए हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, सोलर फर्नेस में भी इसका हम यूज़ करते हैं। ये रही बात हमारी किसकी, कॉनकेव मिरर की। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट करके बता दो कि हाँ सर आया है समझ में, नहीं आया है तो ये भी बता दो, बट कमेंट करके आप बता दो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। भले ही गलत बताओ, हाँ सर नहीं आया समझ में, क्या पढ़ा है पता नहीं, क्या पढ़ा दिए हैं, बट लेकिन बोल दिया करो तो थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ चलो कुछ तो कम से कम रिस्पॉन्स आया, ये मेरी गलती है, शायद इसको अगली बार इम्प्रूव कर लें, है ना। ये सारी चीज़ें बता दिया करो ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।